इस न्यूज के प्रायोजक हैं बिलीवर्स एकेडमी। अब आपके शहर उदयपुर में देश के सर्वोत्तम शिक्षक एक साथ। कोचिंग क्लासेस फ्रॉम 6 to 12 फॉर ऑल सब्जेक्ट्स। महावीर एकेडमी कैंपस गारियावास उदयपुर। कॉलेज 9785860290। नमस्कार, मैं मयूर जोशी। आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज़ और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं नवनिर्वाचित उदयपुर शहर जिला अध्यक्ष युवा कांग्रेस हर्षवर्धन सिंह जी। सबसे पहले तो चैनल पर आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहला सवाल हर्षवर्धन सिंह जी आपसे, ये चुनाव की जीत के क्या मायने और कितने चुनौतीपूर्ण रहा है चुनाव? सर्वप्रथम एकलिंगनाथ को नमन करते हुए, मेवाड़ की पावन धरा को, मेरी धरा को नमन करते हुए, उदयपुर के युवाओं को नमन करते हुए, उदयपुर वासियों को नमन करते हुए आप सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आप सब ने जो मुझे प्यार और स्नेह दिया और भारी मतों से जो विजय बनाया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और दिल से आभार। ये चुनाव हमारे कांग्रेस पार्टी का, यूथ कांग्रेस का, घर का, संगठन का चुनाव था, आपसी चुनाव था और इस चुनाव में हमने अपनी अपनी भागीदारी निभाई और अपने अपने प्यार और अपने अपने जोश और अपनी अपनी मेहनत, और जो युवा जैसे आज मेरे को उदयपुर के युवाओं ने जिताया है, तन मन से जो जिताया है, उनके बीच में कहीं ना कहीं मजबूती से रहा हूँ, उनके साथ रहा हूँ, उनके हर कार्य में सुख दुख में खड़ा रहा इतने वर्षों से, तो उसका उन्होंने मेरे को ये फलस्वरूप भेंट दी है। तो ये चुनाव हमारा इस तरह है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई अच्छा व्यक्ति उभर के आए, अच्छा युवा उभर के आए, जो काम करने की, जिसमें एफिशिएंसी हो, कैलिबर हो, जो काम कर सके और युवाओं के लिए किसी भी परिस्थिति में खड़ा रह सके। तो ये एक अच्छा सिस्टम हमारे राहुल जी गांधी, हमारे देश के नेता, उन्होंने ये युवाओं के लिए एक अच्छा सुझाव रखा था, जो आज हम सब उसके ऊपर चल रहे हैं जी। तो बस यही है कि इसमें अच्छा युवा जो काम करेगा, जिसमें काम करने की काबिलियत होगी, वो हमेशा इस तरह लड़के बनता रहेगा और एक नई पीढ़ी धीरे धीरे पॉलिटिकल तरीके से तैयार भी होगी और लोगों के लिए आगे मजबूत कदम भी उठाते रहेंगे। दूसरे सवाल का जवाब आप दें कि आज से पहले भी हर्षवर्धन सिंह केलावत कई बार चुनाव लड़े और हमेशा हार का मुंह देखना पड़ा। ये पहला चुनाव है और आपने अब हर्षवर्धन सिंह केलावत और पुराने हर्षवर्धन सिंह केलावत में क्या बदलाव देख रहे हैं? आप स्वयं क्या बदलाव पाते हैं? ये तो शायद पिछले चुनावों में मेरी कोई ऐसी कमी रही होगी। जैसे सबसे पहले सर्वप्रथम मैं जिलाध्यक्ष का चुनाव लड़ा था 2013 में। तब 2013 में जब मैं एनएसयूआई जिलाध्यक्ष का चुनाव लड़ा था, तब 12 वोटों से मेरी हार हुई थी। बड़ी हार नहीं थी, लेकिन मैंने उसको फिर भी दिल से स्वीकार करा और दिल से स्वीकार करने के बाद भी मैं उपाध्यक्ष बना था। उपाध्यक्ष बनने के बाद भी मैंने रैली निकाली, फटाके फोड़े, क्योंकि उस समय मुझे छात्रों ने, यूनिवर्सिटी के छात्रों ने, समस्त कॉलेजों के ज़िले के छात्रों ने, वो मेरे को उपाध्यक्ष के रूप में ही देखना चाहते थे। मैं ऐसा समझता हूँ, तो इसलिए मैंने उसको दिल से स्वीकार करा और एनएसयूआई के अंदर मजबूती से काम करा। मजबूती से काम करने के बाद पार्टी ने मेरे में देखा कि अच्छा व्यक्ति है, अच्छा लड़का है, और तो उस समय 2014 में मैंने को कांग्रेस पार्टी ने वार्ड नंबर 1 से कांग्रेस का टिकट दिया, जो मेरे लिए भी बहुत सरप्राइजिंग था जी। पर पार्टी ने मेरे कार्य को देखा, मेरी कार्यशैली देखी, तो मुझे टिकट दिया और उस समय भी मैंने बहुत अच्छे से चुनाव लड़ा था और वार्ड नंबर 1 से चुनाव लड़ा कांग्रेस से, तो उसमें भी बहुत कम वोटों से रह गया था। तो थोड़ा उम्र छोटी थी, उम्र का तकाजा था, थोड़े से कुछ कमी भी रही, कुछ मेहनत में, कुछ मार्गदर्शन में। कहीं ऐसा लगता है कि भरोसे रूपी जो विश्वास आप जिन लोगों पर करते हैं, कई बार वही धोखा देते हैं? ऐसी स्थिति कभी उत्पन्न हुई इन चुनावों में या पिछले चुनावों में? पिछले चुनावों में तो बिल्कुल ऐसा कहीं कहीं हुआ है और ठीक है, कहीं कहीं क्या होता है कि चुनाव का समय बहुत छोटा रहता है, तो छोटा रहता है तो उसमें क्या होता है कि मेरी व्यक्तिगत ये धारणा है, उसमें क्या होता है कि अपन जिस आदमी को चुनाव से पहले जितना वक्त दे सकते हैं, तो चुनाव के उस कम पीरियड में और जो अपना बहुत मजबूत
और बहुत कमज़ोर समय होता है, उस वक्त अपन उसको क्या है कि इतना समय नहीं दे पाते हैं। तो कुछ लोगों की ऐसी मानसिकता होती है कि ये इसको अचानक क्या हो गया, लेकिन वो ये नहीं समझ पाता है कि इसको बहुत लोगों को वक्त देना है, क्योंकि चुनाव लड़ रहा है, इसको दौड़ना है, घर घर जाना है। उस वक्त कुछ ऐसे अपने लोग नाराज़ हो जाते हैं, जी तो उस वजह से शायद हो सकता है कि उस वजह से लोग चोट खा जाते हैं। जी। हर्षवर्धन सिंह जी, एक बात बताएं कि आपके और आपके जो चिर प्रतिद्वंदी रहे निशांत जी शर्मा, कह रहे हैं एक ही परिवार का चुनाव था, पर फिर भी चिर प्रतिद्वंदी, क्योंकि प्रतिस्पर्धा तो प्रथम आने की थी, तो आपके जो चिर प्रतिद्वंदी रहे निशांत जी शर्मा, उनके और आपके लिए अंत तक ये बिल्कुल सस्पेंस था। कोई भी व्यक्ति आकलन भी नहीं लगा पा रहा था कि चुनाव कौन जीतेगा, ऊँट किस करवट आकर बैठेगा। इन सारी चीज़ों के लिए कितनी मेहनत और कितने लोगों की पूरी टीम जो आपके साथ लगी होगी, कितने लोगों ने, क्योंकि महीने भर लंबा चुनाव था, ये 1-2 दिन का चुनाव नहीं था, पूरे महीने भर तक आपको 24/7/30 डेज आपको सेम मेहनत करनी थी। इन सारी चीज़ों के बारे में कुछ बताएं। चुनाव काफ़ी लंबा था, चुनाव की प्रक्रिया भी बहुत मुश्किल थी और अच्छी भी थी, मुश्किल भी थी। अच्छी इसलिए थी कि हम अब अपने आप को निखार रहे थे अपनी विधानसभा में, और लोगों के बीच में जाने को मिल रहा था, लोगों की समस्याएं हमें पता पड़ रही थी। आज उदयपुर की हर गली की समस्या मुझे पता है। आज उदयपुर के अंदर कहाँ, किस गली के अंदर, किस क्षेत्र के अंदर, किस वार्ड के अंदर क्या समस्याएं हैं, वो मुझे बहुत अच्छे से पता है, क्योंकि मैं लोगों से जाके इंटरेक्ट हुआ हूँ, मिला हूँ, बात हुई। कई लोगों ने मुझे वोट दिए, युवाओं ने बताया कि भैया हमारे यहाँ ये समस्या है, हमारे यहाँ इस चीज़ की समस्या है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें, परिस्थितियों से मुझे गुजरना पड़ा, लेकिन फिर भी लोगों ने मुझे प्यार दिया। और मेरे साथ के टीम, मेरे बड़े भाई, छोटे भाई, सब लोगों ने मेरे लिए बहुत मेहनत करी। मैंने हमेशा उनको वक्त दिया, हमेशा उनके साथ खड़ा रहा, छोटे भाई की तरह, बड़े भाई की तरह। तो आज वो मेरे साथ भी कंधे से कंधा मिला के, सभी ने 1 महीने तक हर चीज़ छोड़ के मेरे लिए संघर्ष करा और मुझे चुनाव जिता के, बारी में तो जिता के आज इस यूथ कांग्रेस की जिलाध्यक्ष की सीट पे बिठाया। जी, एक छोटा सा सवाल आपसे और पूछना था कि कई लोगों ने दावे भी करे थे चुनाव से पहले, जिसमें से आपकी तरफ से भी कुछ दावे हुए थे कि गोल्डी टाइगर है और टाइगर वापस लौट कर आएगा। वैसे भी दावे सामने वाले की तरफ से भी हुए हैं। उनका ये दावा था कि लगातार उन्होंने कहीं जिलाध्यक्ष, कहीं विधानसभा अध्यक्ष उनकी तरफ से रहे, यूनिवर्सिटी में भी काफ़ी लंबे समय तक वे काबिज रहे और चाणक्य की भूमिका निभाते आए हैं निशांत जी हमेशा। पर चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य नहीं बन पाया, इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखो, सबसे पहले तो चाणक्य तो मार्गदर्शन के लिए ही पैदा हुए थे और चंद्रगुप्त मौर्य राज करने के लिए। तो ये तो आपने ये सवाल पूछा है, तो मैं तो जीतने के लिए ही निकला था। मैं कभी चाणक्य नहीं बना। मैंने कई मेरे भाइयों का साथ दिया, मजबूती से साथ दिया। और जिस टीम की आप बात कर रहे हैं, जो मेरे सामने जिन्होंने चुनाव लड़ाए हैं, जो बोलते हैं, अगर ऐसा बोलते हैं कि हमने इतने जिलाध्यक्ष, कई बहुत सारी जगह मैं भी साथ रहा, लेकिन मैं कभी उन टीम के सामने चुनाव नहीं लड़ा। पहली बार लड़ा और जीता। जी, तो ये तो ठीक है, सब लोगों की अपनी अपनी मंशा है, किसने क्या बोला उनकी धारणा है। तो शहर में कभी कोई ऐसा मजबूत चुनाव लड़े नहीं, हमेशा आत्मीयता बनी रही, तो साथ रहे। इस बार स्वयं के मेरे साथ के लोगों ने, मेरे साथ के बड़े भाई, छोटे भाइयों ने, सब ने बोला कि आपको लड़ना है भैया, आप हमेशा साथ ही दोगे क्या? तो निकल पड़े अपने भाइयों के कहने पे और आपके सामने बैठा हूँ और रिजल्ट भी आपके सामने है। जी। तो यूथ कांग्रेस का रीढ़ की हड्डी कही जा सकती है यूथ कांग्रेस और कांग्रेस की। क्या जो 30 वर्षों का सूखा पड़ा हुआ है नगर निगम में, कांग्रेस जब से नगर निगम बना है, नगर पालिका जब से थी, नगर परिषद बनी और नगर निगम भी बन चुका है, अब तो अभी तक कांग्रेस वहाँ पर सत्ताधीश नहीं हुई कभी। इन सारी चीज़ों को, इस मिथ्या को इस बार दूर कर पाएंगे क्या? और विधानसभा चुनाव बिल्कुल सर पर है, क्या इस बार मजबूती से उदयपुर शहर विधानसभा हर्षवर्धन सिंह के नेतृत्व में युवा टोली कुछ बदलाव लाएगी? 100% लाएगी। सर्वप्रथम सबसे पहले विधानसभा के चुनाव है आगामी, उसके लिए मैं बिल्कुल पूरी मेहनत करूंगा और
कांग्रेस पार्टी जिस भी प्रत्याशी को टिकट देके हमारे यहाँ के विधानसभा एमएलए प्रत्याशी बनाएंगी, उनके साथ पुरजोर मेहनत से लगेंगे, तन मन से, और पूरी विधानसभा के अंदर पूरे युवाओं को जितना मेरे अंदर, जितना मेरे साथियों के अंदर जितना संघर्ष करने की क्षमता रहेगी, जो मेरे लिए करा, उन साथियों से भी मैं अनुरोध करूँगा कि हम पार्टी को मजबूत करें, यूथ कांग्रेस को मजबूत करेंगे और कांग्रेस पार्टी को मजबूत करेंगे, और विधानसभा के जो भी हमारे दावेदार होंगे और जो लड़ेंगे उनको पुरजोर तरीके से चुनाव लड़ाएगा युवा उदयपुर का हर एक युवा, क्योंकि कर्नाटक का तो आपने देख ही लिया है। तो अब क्या है कि वक्त बदल रहा है। सर्वप्रथम मैं मोदी जी और अमित शाह जी के जो झांसे और दलदल सांप्रदायिकता और ये सब चीज़ों से जो युवा भटके हैं, सबसे पहले मैं उनको मैसेज दूंगा कि ये सिर्फ एक राजनीति का एक हथकंडा अपना रखा है। ये किस तरह का मैसेज है? हाथ में आपने जो केसरिया ये उपन्ना आपने धारण कर रखा है, ये किस तरह का मैसेज? क्योंकि केसरिया अपने आप में बीजेपी का एक सिंबल बनता जा रहा है, जबकि ऐसा मिथ्या है ये केवल, पर एक बीजेपी का सिंबल बनता जा रहा है। आज आप लाइव इंटरव्यू के अंदर इस तरह का ये करके आए, इसके पीछे क्या वजह है? क्योंकि कांग्रेस ने अभी कर्नाटक के अंदर भी राहुल गांधी जी गधा पकड़े हुए थे हनुमान जी का, और यहाँ हर्षवर्धन सिंह जी अपने हाथ में केसरिया लहराते हुए हैं। इसका क्या संदेश है? ये मेरा सम्मान है। केसरिया अपने आप में एक रंग है, मजबूत रंग है, किसी भी पार्टी का नहीं है, ये कलर है, रंग जो है, लोग इस सम्मान रंग का के ऊपर प्रतीक है। राजनीति करते हैं उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? वही तो मैं कहना चाह रहा हूँ, ये राजनीति मोदी जी और अमित शाह जी ने तो फैलाई है, यही तो रंगों में बांट दिया है, सांप्रदायिकता में बांट दिया। क्या ये क्या कर रहे हैं? तो जो युवा भटक रहे हैं, जो मेरे से मिलता है, मैं उनसे यही कहता हूँ, प्रेम मोहब्बत रखी जाए तो हर चीज़ सफल है। जहाँ प्रेम और मोहब्बत होती है वहाँ ना झगड़ा होता है, ना किसी तरह की गलत बात होती है। तो इन्होंने क्या कुछ मानसिकता बदल के युवाओं की मानसिकता चेंज करी है, उसको मैं बदलने की कोशिश करूँगा और इसके बारे में बताता हूँ। आते वक्त कई युवा मिल गए थे तो उन्होंने मेरे को सम्मान करा। तो क्या है कि मेरे को कोई सम्मान करता है तो या तो मैं उसको संभाल के रख देता हूँ, तो फिर उदयपुर न्यूज़ से आपने फ़ोन करा तो आपके पास तो आना बनता है और शुक्रिया भी अदा करना पड़ता है। आपके माध्यम से ही मैं पूरे उदयपुर शहर को शुक्रिया कर रहा हूँ, युवाओं को शुक्रिया कर रहा हूँ। और हाँ, एक महत्वपूर्ण सवाल इस पूरे बातचीत के दौरान रह गया आपसे कि आपने सिर्फ चैनल के माध्यम से और सोशल मीडिया के माध्यम से अपना प्रचार प्रसार किया, जबकि कई और जो दूसरे प्रत्याशी थे उन्होंने पूरा शहर जगमगा दिया था अपने पोस्टरों से, अपने होर्डिंगों से। इन सारी चीज़ों के बारे में क्या कहना चाहेंगे? हाँ, ये तो मैंने भी देखा था। जिस समय मैं थोड़ा सा डिमोरलाइज भी हुआ था, मेरे कई साथी भी डिमोरलाइज हुए थे कि भैया यार कुछ लोगों, मैंने कहा यार मेरी इतनी सालों की मेहनत है युवाओं के बीच में, इतनी सालों की मेहनत है युवाओं के बीच में, इस उदयपुर शहर में इतनी सालों की मेहनत है। 10 साल से मैं संघर्षरत हूँ युवाओं के बीच में, काम में, हर चीज़ में। मैंने कहा मुझे पोस्टर और किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, मेरे साथ मोहब्बत है और मेरे साथ मेरे भोलेनाथ भगवान का आशीर्वाद है और मेरी माँ का आशीर्वाद है, तो मैं विफल नहीं होऊंगा। ये मुझे वेरी फर्स्ट डे से पता था। जिस समय मैं बोरा गणेश जी मंदिर के अंदर बैठ के अपना फार्म भर रहा था, उस दिन ही मुझे पता था मैं चुनाव अवश्य जीतूंगा, क्योंकि मैंने युवाओं को बहुत वक्त दिया, युवाओं के साथ रहा हूँ, युवाओं का काम किया। इसलिए वो पोस्टर वोस्टर ये सब क्या है, जिसका काम और कार्यशैली अच्छी रही होती है उसको इन चीज़ की ज़रूरत नहीं होती। अब लगेंगे पोस्टर, मेरे भाई लोग, मेरे युवा, मेरे साथी जिनको उमंग है, जीत है, रंग जाएगा उदयपुर। जी, हर्ष के संग पूरा उदयपुर शहर के युवा मनाएंगे हर्ष, यह कहना चाहते हैं? बिल्कुल मनाएंगे। वोट दिखा रहे हैं आपको जी। 18 से 35 वालों ने दिए, लेकिन उनके परिवार में लोग होते हैं, बड़े बुजुर्ग वगैरह, उन सबको भी बहुत आशा थी। मेरे मनोरपुरा वासियों को, देवाली वासियों को, मेरे वार्ड वासियों को बहुत आशा थी कि हमारा बेटा जीतेगा, हमारा बेटा जीतेगा। तो ऐसे कई लोग हैं जो उत्साह मना भी रहे और मनाएंगे। The Scholars Arena, an English medium co-education senior secondary school, activity-based teaching and learning with 1:35 student-teachers ratio. Pre-nursery to 12th, affiliated to CBSE. Well-equipped physics, chemistry, biology and computer lab. Well-equipped and ventilated classrooms. School aims to cultivate traditional values and cultural heritage of India. Up to 2nd standard, no school bags, no homework. Air-conditioned pre-nursery and nursery classrooms.
special general knowledge empowerment program, enabling child to speak fluent English, ensure the best English speaking environment, complete monitoring with CCTV, well-equipped indoor and outdoor game facility, extra co-curricular activities. School also ensure full security while pick and drop your child. The Scholars Arena English Medium Senior Secondary School near IOC Petrol Pump, Savina Bypass, Sector 9, Hiranmagri, Udaipur. Our second branch, the Scholars Arena English Medium School, 29 New Swaminagar, 100 Feet Road, Tekri Madadi Link Road, Udaipur.